महाराष्ट्रात गाय आता राज्यमाता गौमाता घोषित. देशी गाय राज्यमाता गौमाता घोषित. महायुती सरकारचा निर्णय हिंदू संघटनांकडून स्वागत. देशी गाय आता राज्यमाता गौमाता. पशुपालकांना प्रति गाय 50 रुपये अनुदान. प्रत्येक जिल्ह्यात गौशाळा पडताळणी समिती. महाराष्ट्रात आता देशी गायींची ओळख राज्यमाता गौमाता अशी असेल. भारतीय संस्कृती जपणाऱ्या देवाभाऊंच्या महायुती सरकारने हा निर्णय घेतलाय. यासंबंधीचा शासकीय अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात देशी गायींच्या संख्येत वाढ करून त्यांचं संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने देशी गायांच्या पालनपोषणासाठी पशुपालकांना प्रेरित करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या देशी गायीचं संवर्धन झालं पाहिजे म्हणून हा दर्जा देण्यात आलेला आहे. आणि एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी पांजरपोळ आहे, ज्या ठिकाणी व्यवस्था आहे, अशा ठिकाणी देशी गायीच्या चाऱ्याकरता मदत करण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतलेला आहे. राज्यात देशी गायींच्या संवर्धनासाठी प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपये अनुदान देण्यात येईल. गौशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने त्यांच्या मदतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने केली जाणार आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात गौशाळा पडताळणी समिती असेल. या निर्णयामुळे गौमातेचं रक्षण होणार आहे. गायीला गौमातेचा दर्जा देण्याची प्रलंबित महायुती सरकारनं पूर्ण केल्याने हिंदुत्ववादी संघटनांनी महायुती सरकारचे आभार मानले आहेत. भारतीय संस्कृती जपणार महायुती सरकार. चलते हैं अगली खबर. परभनी शहर के भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता विजयराव वरपुड़कर उर्फ काका ने 30 सितंबर 2024 को एक भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पर पत्रकारों के लिए एक निवेदन दिया. उस पत्र में लिखा है कि आमदार उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए इस वक्त के मालकाना हक को लेकर, और कहा कि जिस तरह से रामगिरी महाराज के खिलाफ जिस तरह से पत्र दिया, उसी तरह राज्य वक्फ बोर्ड में हिंदू और मुस्लिम को कार्रवाई की नोटिस जारी करने की सुविधा के लिए चुप रहने के बजाय पहले अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए. परभनी शहर के बीचों बीच सर्वे नंबर 1 3 एकड़ 36 गुंठे, सर्वे नंबर 2 क्षेत्र 4 एकड़ 16 गुंठे और सर्वे नंबर 3 1 एकड़ 11 गुंठे नोंद शासन के राजपत्र 2 में 1974 अनुक्रमांक 13 वक्फ बोलकर अनुसूचित संपत्तियों के लिए वक्फ अधिनियम 1995 की धारा के तहत कलम 37 के तहत अभिलेखों में प्रविष्ट करते जिला वक्फ अधिकारी रिपोर्ट के मुताबिक अशूर खाना, नाले हैदर, मस्जिद मेहताब अली शाह और कब्रस्तान और नखार खाना बारादरी तालुका जिला परभनी से संबंधित वक्फ आय सर्वेक्षण संख्या 1, 2 और 3 में अनाधिकृत कब्जे में व्यवसाय करने वाले 621 व्यक्तियों के खिलाफ वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52A के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया. ऐसा वरपुड़कर इन्होंने एक निवेदन के माध्यम से कहा कि आमदार पाटिल ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ तुरंत विरोध का जवाब देकर तरीके से देते हुए एक लिखित बयान के माध्यम से इस पर रोक लगाने की मांग करते. इस संपत्ति धारक में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम संपत्ति धारक भी शामिल है. यह निवेदन मिलते ही लोक पुकार न्यूज की टीम विजय वरपुड़कर इनके निवास स्थान कार्यालय पर पहुंचकर मुलाकात की. किस तरह की प्रतिक्रिया दी है इस मुलाकात में, आइए जानते हैं. औरंगाबाद वक्फ बोर्ड ने दिए हुए कार्रवाई की नोटिस रामगिरी महाराज और सर्वे नंबर 1, 2 और 3 में व्यवसाय करने वाले 600 व्यक्ति को लेकर जारी में मैं कहना चाहूँगा कि जो अकॉब ने जो नोटिस दिए, वो नोटिस में उन्होंने उनको खाली करने के नोटिस दिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है 1948 में जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, उस टाइम से ये प्रॉपर्टियां इनके पास है, जबकि उस टाइम औकाफ की कोई निर्मिति भी नहीं थी. और ये प्रॉपर्टीज खाली मुस्लिम या हिंदू के पास नहीं है, दोनों के पास है. हिंदू के काफी लोगों में उन्होंने घर बनाया है, कारोबार कर रहे, दुकाना है. मुस्लिम के लोगों ने दुकान, जबकि इनका कोई अधिकार नहीं बनता कि ये लोगों के लिए
इतने साल के बाद उठाना, जबकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि 2 साल 3 साल रहे तो उसको रेगुलर करके देने का। और इनको तो कई साल, नियर अबाउट 75-80 साल से ये लोग यहाँ रहते हैं, और उसके बारे में हमारे यहाँ के आमदार कोई बात उठाते नहीं। और जो बात उठाते हैं वो पॉलिटिकल है, ना उनको मुस्लिम आदमियों से या लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आज तक वो हिंदू वोट पे चुन के आए। जब 2 बार, पिछली बार उन्होंने क्या किया आप लोगों को मालूम है, उन्होंने खानबान किया। जब तुम्हारे ऊपर लग रहा है कि हमारे को वोटिंग हिंदू की मिलती है, उस टाइम तुम खानबान कर रहे, और आज आपको मालूम हो रहा है कि आपको अपने को अब हिंदू वोटिंग ज्यादा नहीं मिलती। उस टाइम आप कोई महाराज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं या उसका निषेध कर रहे हैं। ये किसी का अपमान है। ये जिन लोगों ने 10 साल आपको चुन के दिया है वो हिंदू वोटरों का अपमान है, ना इनको कोई मुस्लिम से लगाव है। आजकल हिंदू वोट मिलने के चांसेस, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं रहने से हिंदू वोट कट रहे हैं, तो मुस्लिम वोट के लिए ये सब चल रहा है। ना इनको कोई महाराज से लेना है, ना कोई धर्म से लेना है। ये खाली पॉलिटिक्स की चाल है। और जो करना चाहिए, जबकि औकाफ ने नोटिस देने के बाद तुरंत उन्हें बोलना चाहिए कि हम नहीं हटाएंगे, इनके साथ है हम। ये औकाफ का स्टेटमेंट कभी उन्होंने किया नहीं, और बेवजह लोगों में हिंदू मुस्लिम में वाद करने का काम इन्हों कर रहे हैं। ये गलत है। में क्या है, लेकिन एक बात है कि रामगिर महाराज ने जो भी स्टेटमेंट किया है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी मजहब का कोई आदमी ने दूसरे मजहब पे गलत बात करना, ये भी गलत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिक्स के लिए तुम कुछ भी करो। और यहाँ तो क्या औकाफ के इसमें आधे दुकाना या घर प्रॉपर्टी है वो हिंदू के भी है और मुस्लिम के भी, तो ये स्टेटमेंट देंगे ऐसे तो मुझे नहीं लगता है। दुकाना उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई औकाफ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये भारत देश की प्रॉपर्टी है। और जब बंटवारा उस टाइम दी वाली है तो इनका कोई संबंध नहीं आता, और उसको बचाने के लिए सबको लोगों के साथ हम ऊपर जाके फडणवीस साहब से मिलेंगे और ये रेगुलाइज करके देने की कोशिश करेंगे। जनता पार्टी के साथ 2 मित्र पक्ष अलायंस में है। ये जगह ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को छोड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता मिल रहे हैं, और जब ये जगह छूटेगी, चाहे किसी को भी टिकट मिले, इस बार हम यहाँ बीजेपी का झंडा बिल्कुल लहराएंगे, चाहे वो शिवसेना को मिले या राष्ट्रवादी को मिले। दूसरी बात यह है कि जो अभी स्टैंडिंग आमदार है, उनका ध्यान खाली खुद के प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। ना कोई कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्होंने काम किया है, ना कोई डेवलपमेंट के बारे में सोचा है, ना कोई इंडस्ट्रीज के बारे में सोचा है। जबकि हमारे पास अभी एमआईडीसी में कोई जगह नहीं है, नई जगह के लिए एक्विजिशन हुआ है, वहाँ भी उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की। यहाँ एक एयरपोर्ट का भी प्रपोजल है और उनके मतदार संघ में आता है, उन्होंने भी वो भी कोशिश नहीं की। हर जगह देख रहे हैं हम, बस स्टैंड की देखो, नटराज मंदिर का देखो, रोडों का देखो, ना इनको लेना देना है न कुछ करना है। बस अपने कई शैक्षणिक संस्थाओं चलाना है और उसको बढ़ाना है, और कैसा खुद के लिए डेवलपमेंट करना है लोगों का। उनको कुछ ना हिंदू समाज का लेना है ना मुस्लिम समाज का लेना। अभी जो हिंदू वोट कम हो रहे हैं इसलिए मुस्लिम के वोट बढ़ना कैसे चाहते हैं, बल्कि ये सब स्टेटमेंट है। ना इनको लेना देना है ना कुछ के, और ना चलना है, ऐसा मैं सोचता हूँ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली
वकिलांना लवकर विद्यावेतन मिळणार, वकिलांच्या हिताचा निर्णय, देवाभाऊंचा पुढाकार, नवीन वकिलांना विद्यावेतन, महायुती सरकारकडे प्रस्ताव, देशातली पहिली ॲडव्होकेट अकॅडमी, 10 कोटींचा निधी मिळणार, वकिली क्षेत्रात येणाऱ्या नवीन वकिलांसाठी देशातील पहिल्या ॲडव्होकेट अकॅडमी आणि रिसर्च सेंटर महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतलाय. त्याचं भूमिपूजन नुकतंच तळोजा येथे देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडलं. या अकॅडमीचं महत्त्व लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी 10 कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याचे जाहीर केले. शासन आणि समाजाला ही अकॅडमी उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच यामुळे न्यायदानाच्या क्षेत्रात उत्तम काम होईल. त्यामुळेच येथे शिकणाऱ्या वकिलांना विद्यावेतन देण्याचंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. चांगले कायदे बनविण्यासाठी या अकॅडमीची निश्चित मदत होईल. त्यासाठी महायुती सरकारने हा निर्णय घेतलाय. वेगवान निर्णय, गतिमान सरकार.